अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है और इस वीडियो को हर उस जवान व्यक्ति को देखना चाहिए जो मेहनत करके परिश्रम करके अपनी परिवार की जीविका चला रहा है। ये एक ऐसी योजना है जो आपके बुढ़ापे को, आपके उस अवस्था को पूरी तरीके से बदल सकती है जिस अवस्था में आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। कई बार परिवार वालों को लगता है कि आप उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं और कई बार आप भी मन से आर्थिक समस्याओं की वजह से हारने लगते हैं। आपने देखा होगा अपने परिवार में, अपने रिलेटिव में, जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, और उसकी मासिक पेंशन आती है, तो आपको लगता होगा काश प्राइवेट नौकरी में या बिजनेस करते हुए हमारे पास भी कोई ऐसी योजना होती, काश हमारे पास भी कोई ऐसी सुविधा होती जब इस उम्र की अवस्था में हमारे पास भी महीने की कुछ आमदनी आती, कुछ पैसा आता, कुछ पेंशन आती। लेकिन ये व्यवस्था प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नहीं थी, ये व्यवस्था बिजनेसमैन्स के लिए नहीं थी, छोटे व्यापार करने वाले लोगों के लिए नहीं थी, ये व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए थी जिनको पेंशन मिलता था। लेकिन आज की डेट में सरकार ने एक ऐसी गारंटेड योजना शुरू की है जिसके लिए पेंशन पाने के लिए आपका सरकारी कर्मचारी होना जरूरी नहीं है, और इस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। गारंटेड है, इतनी जबरदस्त योजना है, आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। हर सवाल जो पैदा हो सकता है उसके लिए सरकार ने यहां पर जवाब तैयार रखा है। मैं आगे आपको इस योजना के बारे में पूरी चीज बताऊंगा। तो ये योजना किसके लिए है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये योजना उनके लिए है जो भारत के नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो उम्र है दोस्तों वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए, और आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, यानी कि आपकी आमदनी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपके इनकम पे टैक्स लगता हो। भारत की मोस्टली आबादी टैक्स पेयर नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो आपकी इतनी आमदनी नहीं होनी चाहिए कि आप महीने का जो आपका कमाई है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता हो, ऐसी आपकी आमदनी नहीं होनी चाहिए। बस ये 3 एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर मांगी जा रही है। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर जो 60 साल की उम्र के बाद आपको पैसे मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे। तो आपको एक प्लान चुनना होगा अटल योजना के अंतर्गत। ये प्लान है, इनमें से आपको एक प्लान चुनना होगा। मान लीजिए 60 साल की उम्र होने के बाद आपको सरकार से कितने पैसे मंथली चाहिए। क्या आपको 1,000 रुपया मंथली चाहिए, 2,000 रुपया मंथली चाहिए, 3,000 चाहिए, 4,000 चाहिए या 5,000 चाहिए। तो इसके अनुरूप आपको एक प्लान चुनना होगा और आप इस प्लान के अनुरूप एक बहुत ही सामान्य राशि सरकार के खाते में इन्वेस्ट करेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी 60 साल के उम्र तक चलेगी। जब 60 साल की उम्र तक आप इस इन्वेस्टमेंट को कर देंगे, उसके बाद जो प्लान आपने चुना होगा उसके अनुसार सरकार आपके खाते में हर महीने पैसा भेजने लगेगी। मान लीजिए आपने 5,000 रुपया वाला प्लान चुना है। मान लीजिए आपने अगर 5,000 रुपया वाला प्लान चुना है, तो जब आपका 60 साल का उम्र पूरा हो जाएगा तो 60 साल की उम्र के बाद हर महीने सरकार आपके खाते में 5,000 रुपए की पेंशन भेजेगी। मान लीजिए कि आपकी मृत्यु हो जाती है, 60 साल तक आपने भरा, 65 साल के आप हुए, आपकी मृत्यु हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जाना तो सबको है, यथार्थ है। तो 5 साल के बाद अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो आपकी वाइफ होंगी, अगर वो जीवित होंगी, तो ये 5,000 रुपये प्रति महीना उनको मिलने लगेगा। और मान लीजिए आपकी वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है, तो जो आपके नॉमिनी होंगे, वो आपके बेटे बेटी पोता पोती हो सकते हैं, उनको एक फिक्स अमाउंट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वो भी कितना दिया जाएगा मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो समझ गए आप, जितने रुपए आपको महीने चाहिए उसके हिसाब से आपको एक प्लान सेलेक्ट करना होगा। प्लान कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए अभी आपकी उम्र है 18 साल। मान लीजिए अभी आपकी उम्र है 18 साल और आप चाहते हैं कि आपको 5,000 रुपया प्रति महीने मिले जब आप 60 साल के हो जाएं, तो आपको 210 रुपया महीने सरकार के खाते में जमा करने होंगे। अटल योजना के अंतर्गत 210 रुपए आपको प्रति महीने सरकार के अकाउंट में जमा करने होंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन का ये 7 रुपया बनता है। मात्र 7 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो आप 60 साल तक उम्र तक जमा करते हैं, उसके बाद 5,000 रुपया आपको प्रति महीने मिलेगा। 210 रुपए, दोस्तों आप भी समझते हैं कि 210 रुपए की आज क्या वैल्यू है। 210 रुपए
लोगों की 2 घंटे 3 घंटे की कमाई होती है। अगर आप 2-3 घंटे की कमाई यहां पर इन्वेस्ट करते हैं महीने में, एक महीने में, तो आपको ये 5,000 रुपये आपके बुढ़ापे के सहारे के तौर पे मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे तो 4,000 रुपया चाहिए, तो आपको प्रति महीने 168 रुपये यहाँ पे पेंशन में इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट समझिए या फिर जमा करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे 3,000 रुपया चाहिए, तो आपको 126 रुपये जमा करना होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल हो गई है, आपकी उम्र मान लीजिए 25 साल हो गई है भैया, 18 साल नहीं है, तो आपको 376 रुपया महीने के जमा करने पड़ेंगे। अगर आप 376 रुपया महीने के जमा करते हैं, तो ये 376 रुपया आपको 35 साल जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 5,000 रुपये प्रति महीने की दर से पेंशन मिलेगी। और अगर आप 210 रुपया जमा करते हैं, 18 साल के हैं, तो आपको 42 साल के लिए ये पैसा जो है वो जमा करना पड़ेगा। अब इस चीज को आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ईयर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कितने साल के हैं। अगर आप 35 साल के हैं तो आपको कितना जमा करना पड़ेगा, पूरा डेटा दिया हुआ है। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें ये पूरा डेटा जो है शेयर कर दूंगा, तो आप अपने एज के अनुसार इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। या फिर मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए 18 साल के हैं और 5,000 वाला प्लान लेते हैं, तो आपको महीने में 210 रुपया देना पड़ेगा, आपको 3 महीना में 626 रुपया देना पड़ेगा, और 6 महीने में आपको 1,239 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि एक साल में आपको लगभग 2,480 रुपये के आसपास, 2,470 रुपये के आसपास जमा करना पड़ेगा। और आप ये 42 साल तक जमा करेंगे, और उसके बाद आपको 5,000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी। और अगर आप 1,000 वाला लेना चाहते हैं कि नहीं 60 साल के बाद 1,000 रुपया मिले, तो आपको महीने में 42 रुपये जमा करना है, क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में 125 रुपये जमा करना है, और हर 6 महीने में आपको मात्र 248 रुपये जमा करना है। इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इसकी चीज को समझिए, अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होता है। अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होता है, एक स्थिति ये बनती है कि आप 60 साल पूरा कर चुके हैं, 60 साल आप पूरा कर चुके हैं, तो आप जब तक जीवित रहेंगे आपको 5,000 रुपया मिलेगा। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये वाला प्लान लिया है और 60 साल तक आप इसको उम्र तक इसको फिल कर देते हैं, तो आप जब तक जीवित रहेंगे आपको ये पेंशन मिलेगा। अगर 60 साल के बाद 60 साल के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए आप 65 साल के हैं, आपकी मृत्यु हो गई, तो आपकी पत्नी जब तक जीवित रहेंगी ये पेंशन उनको मिलेगा, आपकी पत्नी को मिलता रहेगा। और मान लीजिए दोनों की मृत्यु हो जाती है, पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो आपके नॉमिनी रहेंगे वो आपके बेटा बेटी पोता पोती हो सकते हैं, उनको एक मुश्त राशि मिलेगी, उनको महीने की पेंशन नहीं मिलेगी, उनको एक मुश्त राशि मिलेगी। 1,70,000 रुपए से लेकर 8.5 लाख रुपए तक ये राशि आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि 60 वर्ष से पहले ही मृत्यु हो गई, आपने प्लान लिया 18 साल की उम्र में, और आपकी मृत्यु भगवान न करे 45 साल में हो गई, तो अगर ये 15 साल तक जो आपकी पत्नी होंगी या पति होंगे, जो आपकी पत्नी होंगे या पति होंगे, वो इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वो ये 210 रुपये प्रति महीना भरते रहेंगे, और फिर 60 साल कंप्लीट होने के बाद जो पेंशन की राशि होगी वो आपके पत्नी को मिलने लगेगी। तो पूरी तरीके से एक बहुत ही बढ़िया पेंशन योजना है, गारंटीड योजना है, सरकारी योजना है। आपको पैसा भरना है, 60 साल के बाद जब तक आप जीवित रहेंगे पेंशन मिलेगी। अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपको पत्नी की को पेंशन मिलेगी या आपके पति को पेंशन मिलेगी, और अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो आपके बच्चों को, पोते पोतियों को, जिसको आप नॉमिनी चुनेंगे, उनको एक मोटी एक मुश्त राशि जो है वो मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिए कि कैसे आपको ये योजना शुरू करनी है, कैसे इसमें अकाउंट ओपन करना है। तो जिस भी बैंक में आपका खाता हो उस बैंक में आपको जाना है, और जाकर वहां पे बोलना है कि अटल योजना का फॉर्म भरना है। तो अटल योजना का फॉर्म वो आप लोगों को दे देंगे, आपको वहां पर अटल योजना का फॉर्म फिल कर देना है। आपकी जो उम्र होगी उस उम्र के साथ आपका प्लान बना दिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में सेट कर दिया जाएगा। तो हर महीने की 2 या 3 तारीख को ऑटो डेबिट के रूप में वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि जिस दिन पैसा कटने वाली तारीख होगी उस दिन उतना पैसा आपके अकाउंट में मेंटेन रहे, ये आपको यहाँ पर सुनिश्चित करना है। तो इसमें आपको यहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए अपने नजदीकी बैंक में जाना है जिसमें आपका खाता है, और वहां पर जाकर अटल योजना का फॉर्म आपको भर के बैंक से डायरेक्टली इस योजना की शुरुआत होगी। सरकारी योजना है, बहुत जबरदस्त है, इसका लाभ जरूर उठाइए, और उम्र की उस अवस्था में ये योजना आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो समझदारी दिखाइए
और यहाँ पे अपने आगे के फ्यूचर के भविष्य को सिक्योर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।